नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगला जिला हम देखेंगे अपना चरखी दादरी, जो हरियाणा का कौन सा जिला रहने वाला है, 22वां जिला रहने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी भौगोलिक स्थिति कि जो आपका चरखी दादरी है वो हरियाणा के मैप में किस डायरेक्शन के अंदर स्थित है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो आपके पास होती है खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। खड़ी लाइन को आप वर्टिकल बोलते हो, पड़ी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल बोलते हो। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो आपका मैप है उसके बीचों बीच, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। एक हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे मैप के बीच से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। बात करें दक्षिण की दादरी की स्थिति की, तो ये दक्षिण में स्थित हो जाएगी। ये आपके पास पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, उत्तर हो जाएगा। अब मैं वैसे बात करूं, जो चरखी दादरी के उत्तर में है कौन है, भिवानी है। पूर्व में कौन हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा। और जो इसका दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आ जाएंगे, ठीक है ना। बात करें आगे कि ये जो आपका चरखी दादरी है किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है, या इसकी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो एक तो आपके पास महेंद्रगढ़ हो गया, दूसरा रेवाड़ी झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, और पांचवा आपके पास क्या हो गया, भिवानी। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका चरखी दादरी है वो 5 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है। यह चरखी दादरी के 5 पड़ोसी जिले हैं, ठीक है। तीसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ये लैंड लॉक, मतलब इसकी सीमा किसी भी स्टेट के अदर स्टेट के साथ नहीं लगती। तो चरखी दादरी क्या हो जाएगा, एक लैंड लॉक क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, लैंड लॉक जिला हो जाएगा, सॉरी। आगे बात करें जिले का संक्षिप्त परिचय। चरखी दादरी का आधिकारिक तौर पर जो बोले निर्माण है या जो बनाया गया चरखी दादरी जिला है वो 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया, ठीक है ना। इससे पहले मतलब इससे पहले जब चरखी दादरी जिला नहीं बना था तब ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्या था, उपमंडल था, सब डिवीजन था। इसकी स्थापना राजा बिहन सिंह फोगाट ने की थी। यह जिला अपनी खेल प्रतिभाओं और औद्योगिक विरासत के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। बात करें इसकी प्रशासनिक ढांचे की, तो कुल तहसील यहाँ पे 2 हो जाएंगी, चरखी दादरी और बाढ़गा। उप तहसील की बात करें तो एक हो जाएगी बोंद कला। विकास खंड या ब्लॉक्स आपके पास हो जाएंगे चरखी दादरी, बाढ़ड़ा, बोंद कला और जोजू कला। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 2 रहने वाले हैं, दैट इज दादरी एंड बाढ़ड़ा, ठीक है। बात करें इसकी जलवायु और भूगोल की, तो क्षेत्रफल चरखी दादरी का आपके पास 1370.11 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जलवायु की बात करें तो गर्म ग्रीष्म और ठंडी सर्दी, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ की रहने वाली है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली और दोमट टाइप की मिट्टी, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ पे जो जनसंख्या हो जाएगी वो 5.02 लाख जनसंख्या रहने वाली चरखी दादरी की। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे 67.04% साक्षरता दर रहने वाली है। मुख्य भाषा आपके हरियाणवी और हिंदी रहने वाली है। बात करें लिंग अनुपात, तो जो आपका लिंग अनुपात है चरखी दादरी का, हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंग अनुपात आपका चरखी दादरी का रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे कम जब चरखी दादरी का है तो कितना है, 799 आउट ऑफ 100, मतलब 799 लेडीज हैं या लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, कितने पे, 1000 पुरुष के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात करें कि सबसे कम जब लिंग अनुपात चरखी दादरी का है तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा आपके पास, जींद का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जींद डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा आपके पास। बात करें दादर, जो आपकी चरखी दादरी है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो दादरी शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के दादुर शब्द से हुई है। दादुर का मतलब क्या होता है, आपके पास मेंढक होता है, क्योंकि यहाँ एक झील है जिसमें अत्यधिक मेंढक पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ के उद्योगों की, तो डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री है वो आपकी चरखी दादरी में रहने वाली है।
ठीक है। बाकी आप चरखी दादरी को का उपनाम भी बोल सकते हो डालमिया नगर, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री यही लगाई गई चरखी दादरी के अंदर, उसके बाद इसको डालमिया नगर भी बोला जाने लगा। यह फैक्ट्री सेठ रामकिशन डालमिया ने लगाई, ठीक है। 1939 में एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने, जिसके कारण शहर को डालमिया नगर के नाम से जाना जाने लगा, बता दिया आपको, ठीक है। यह फैक्ट्री सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन रही और जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी। तो इसका नाम डालमिया नगर ऐसे नहीं पड़ा, पड़ा किस लिए, अब इसका रीजन भी है, क्योंकि जो इस जिले की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कौन सी कंपनी थी आपके पास, डालमिया सीमेंट कंपनी कंपनी है ये रही है आपके पास, ठीक है। बात करें जो दादरी के उपनाम हो जाएंगे, एक तो दादुरी हो जाएगा, ठीक है, मेंढकों की अधिकता के कारण डालमिया नगर हो जाएगा, फोगाट बहनों का शहर हो जाएगा चरखी दादरी, ठीक है। अब आर्थिक रूप से चरखी दादरी किसके ऊपर आश्रित है, कृषि के ऊपर हो जाएगा। व्यापार, गैर ब्रांडेड माल और वस्त्रों के लिए प्रमुख बाजार आपका कहाँ हो जाएगा, चरखी दादरी में। गैर ब्रांडेड मतलब भाई गुच्ची है, रेड टेप आपका, न्यूमरेनो, लिविस, इनकी बात नहीं कर रहा, जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके वस्त्रों के लिए प्रमुख बाजार कहाँ पे हो जाएगा, चरखी दादरी में हो जाएगा। बात करें कृषि की तो यहाँ पे बाजरा, सरसों और गेहूं की प्रमुख फसलें की जाती हैं। सीमेंट उद्योग के बाद अब पत्थर क्रैशिंग और लॉजिस्टिक का विकास हो रहा है कहाँ पर, चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। अब विश्व का अजूबा हिलना पत्थर, वो भी आपका कहाँ पाया जाता है, कल्याण गांव चरखी दादरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यह दुनिया में केवल 3 स्थानों पे मिलता है, भारत, अमेरिका और ब्राजील के अंदर ये पत्थर मिलता है। जब आप इसको छूते हो तो ये थोड़ा हिलता हुआ महसूस होता है कि मान लो इस पत्थर के अंदर क्या है, जान, जान, वो वाली जान नहीं, वैसे जान। उसके बाद यहाँ पे मंदिर रहने वाला है, एक तो रानीला जैन मंदिर रहने वाला है। भगवान आदिनाथ की चमत्कारी मूर्ति मिली कहाँ पे, आपके रनीला जैन मंदिर के अंदर। रनीला गांव के अंदर 1400-1500 वर्ष पुरानी भगवान आदिनाथ की नारंगी रंग की मूर्ति स्थापित की गई। मान्यता है कि भाई इस मूर्ति की स्थापित करने के बाद यहाँ पर खारा पानी था वो मीठा पानी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक कपूरी की पहाड़ी के अंदर एक मंदिर रहने वाला है, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति, दादरी के पास स्थित कपूरी की पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और आश्रम स्थित है। यह स्थान पहाड़ी और हरियाली से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो आपके पास 2 मंदिर हो गए, एक तो आपके पास धनेन्द्र जैन मंदिर हो जाएगा, दूसरा आपके पास प्राचीन शिव मंदिर हो जाएगा, ठीक है, वो भी दादरी में है। तीसरा आपके पास हनुमान मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है, कल्याण जो गांव है उसके अंदर हो जाएगा। राम नगरिया का प्रसिद्ध धाम, कल्याण गांव में स्थित पुराना हनुमान मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, इसे राम नगरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल बड़े मेले का आयोजन होता है जहां दूर दूर से भक्त आते हैं। आगे बात करें, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से मंदिर हो जाएंगे, एक तो रंगीला हनुमान मंदिर हो जाएगा, बाबा बाला जौहर हो जाएगा, एक गुरु नानक सत्संग सभा हो जाएगी। प्रमुख मेले आपके पास कौन सा हो जाएगा, एक तो हनुमान जी का मेला हो जाएगा जो कल्याण गांव के अंदर लगता है, मैंने बताया था। एक जैन मेला हो जाएगा, रंगीला माता का जो मंदिर है। शिवरात्रि का मेला लगता है, बाबा समर्थनाथ का मेला है, वो भी आपका कहाँ पे लगने वाला है, चरखी दादरी में। उसके बाद यहाँ पर क्या रहने वाला है, श्यामसर तालाब कहाँ पे है, चरखी दादरी में। दादरी शहर के बीचों बीच स्थित एक ऐतिहासिक और प्राचीन तालाब आपके पास कौन सा हो जाएगा, श्यामसर तालाब। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ विश्राम किया। आज यह स्थान लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र है। डैरिंगो पर्यटन स्थल, डैरिंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी में स्थित है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित किया जाता है। यह यात्री और स्थानीय निवासियों के लिए विश्राम और भोजन का उत्तम स्थान है। बात करें शिक्षा संस्थान की तो एपीजे सरस्वती कॉलेज यहाँ पे रहने वाला है, जेवीएम जीआरआर कॉलेज रहने वाला है, एमएलआरएस कॉलेज रहने वाला है आपका। कोई बात कहने की बात यह है कि कोई गवर्नमेंट या कोई बड़ा कॉलेज यहाँ पे या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थित नहीं है। उसके बाद व्यक्तित्व की बात करें तो फोगाट बहने,
जो भारत का गौरव बनी, ठीक है ना। कौन से गांव से है? बलाली गांव की सैन्य है। गीता फोगाट, बबीता विनेश, प्रियंका फोगाट का जन्म कहाँ हुआ? बलाली गांव के अंदर हुआ। इनके पिता कौन थे? महावीर सिंह फोगाट। इन्होंने जो कुश्ती का प्रशिक्षण है इनके पिता महावीर सिंह फोगाट के द्वारा ही लिया। इनके ऊपर बाद में जाके एक फिल्म बनी जिसका नाम दंगल था। दंगल देखी होगी, रणवीर है ना शायद, हाँ आमिर खान है, हाँ आमिर खान है भाई, आमिर खान। उसके बाद आपका मास्टर हुकुम सिंह जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। चरखी दादरी के ढाणी फोगाट गांव से संबंध रखते हैं कौन? हुकुम सिंह, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मास्टर हवा सिंह, मास्टर हवा सिंह कौन हो जाएगा? भारत के महानतम मुक्केबाजों में से एक है जिन्होंने लगातार 11 बार नेशनल हैवीवेट चैंपियन रहे। बात करें आगे, एशियन गेम में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। कब कब जीता? 1966 में और 1970 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनको फिर बाद में भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दादरी का नवाब बहादुर जंग खान ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। तो कौन हो जाएगा आपके? बहादुर जंग खान। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दादरी रियासत को जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम के तौर पर दे दी। तो जींद क्या थी? गद्दार या रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। क्योंकि तो ये लिखा भी है क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब प्रमुख तथ्य कौन कौन से हो जाएंगे भाई? जो आपका ये चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बना इसकी घोषणा कब की गई थी? 18 सितंबर 2016 को की गई। लेकिन आधिकारिक रूप से या डॉक्यूमेंटेशन की माने तो ये 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला घोषित कर दिया गया या बन गया था। सबसे बड़ी तहसील आपकी कौन सी हो जाएगी? चरखी दादरी। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरा प्रमुख तथ्य है विमान दुर्घटना। दादरी के आकाश में सऊदी अरब और कजाकिस्तान के विमानों की भीषण टक्कर हुई थी। कब हुई थी? 1996 के अंदर। इमलोटा, यहाँ हनुमान जी का प्रसिद्ध भव्य मंदिर है इमलोटा, ठीक है। कपूरी की पहाड़ियों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब जो आप चरखी दादरी में जो कपूरी की पहाड़ियां हैं उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब इसमें प्रमुख तिथियां बताई गई हैं कि 1939 के अंदर सबसे पहले डाल में सीमेंट फैक्ट्री लगी। उसके बाद 1996 के अंदर दुर्घटना हुई। सितंबर 2016 में जिला बनाने की घोषणा और 1 दिसंबर 2016 को आपका जो चरखी दादरी जिला है वो अस्तित्व में आया। ये आपके पास कंप्लीट जिला रहने वाला है। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।